हेलो एंड वेलकम टू योर माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक नंबर है 40 इकोसिस्टम पार्ट 12 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे सक्सेशन ऑफ प्लांट या प्लांट सक्सेशन। एक ही है साथियों, ये यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग होते हैं और इस पर आपकी ध्यान होना चाहिए। मैं सिर्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं? सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ये प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होती है वन प्लांट कम्युनिटी टू अनदर प्लांट कम्युनिटी, और बाद में ये स्टेबल टाइप की कम्युनिटी वहाँ उस जगह पर फॉर्म होती है। इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं और इसे सक्सेशन ऑफ प्लांट कहते हैं। देखिए, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में पहले आप डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों की क्या है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस या ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट यानी कि धीरे से होने वाली रिप्लेसमेंट, बदलाव। कौन सा टाइप कहाँ पर बदलाव होता है? वन प्लांट कम्युनिटी, एक प्लांट कम्युनिटी की जगह दूसरी अनदर प्लांट कम्युनिटी लेती है और बाद में एक स्टेबल टाइप की कम्युनिटी बनती है। उसे क्या कहते हैं? सक्सेशन ऑफ प्लांट कहते हैं। वैसे तो देखिए, फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी विच डेवलप इन अ बियर रॉक। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि पहले बियर रॉक यहाँ पर दिया है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बियर रॉक ये है और इस पर ये पहले कम्युनिटी ये क्या होती है? डेवलप होती है। उससे इस बियर रॉक पर जो भी कम्युनिटी डेवलप होती है उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। और ये देखिए कि पायोनियर कम्युनिटी की यहाँ बात चल रही है और पायोनियर कम्युनिटी में कई मॉसिस और लाइकेन ये उस बियर रॉक पर ये उग जाते हैं। और लास्ट इन्वेडिंग कम्युनिटी इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पर कई स्टेजेस होते हैं, सीरियल स्टेजेस होते हैं और इसकी ही आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ही चर्चा इस वीडियो में भी करेंगे आगे। देखिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह या हैबिटेट रहने की जगह। कई प्लांट्स वाटर में भी पाए जाते हैं, कई प्लांट्स कहाँ पर पाए जाते हैं कि ड्राई एरिया में भी पाए जाते हैं। तो देखिए, वेदर प्लांट कम्युनिटी इट इज इन अ वाटर, तो या वाटर कहे या वेरी वेट एरिया कहे, तो वहाँ पर मॉइस्चर पाया जाता है, उसे हाइड्रा कहते हैं। देखिए, ये वाटर कम्युनिटी की जब बात चल रही है तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट प्लांट कम्युनिटी इट इज इन अ वाटर और वेरी वेट एरिया या मॉइस्चर एरिया में उसे हाइड्राट सक्सेशन कहते हैं। और दूसरी जब बात करते थे, यदि हैबिटेट ऑन वेरी ड्राई एरिया यानी कि लेस मॉइस्चर जहां पर एरिया में पाया जाता है वहां पर प्लांट का सक्सेशन होता है प्लांट्स का, तो उसे जायरार कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए दोस्तों कि आपको ये बात की है हाइड्रार की, तो हाइड्रार में ये वेट एरिया होता है, मॉइस्चर वाला एरिया होता है। उस एरिया में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उसे हाइड्राट कहेंगे। और जो भी बियर रॉक्स पर ये प्लांट कम्युनिटी क्या होती है? सक्सेशन होती है, उस एरिया को जायरार सक्सेशन कहते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे कि क्या बात कही है यहाँ पर कि हाइड्राट सक्सेशन ये कहाँ पर टेक्स प्लेस होता है? वेटर एरिया में टेक्स प्लेस होता है। यहाँ पर देखिए कि पहले वेटर यानी कि वहां पर पानी होता है, हाइड्राट सक्सेशन की बात चल रही है। और इस वेटर एरिया में सक्सेशनल जो भी सीरीज प्रोग्रेस होती है, तो कैसे सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस होती है? पहले देखिए कि हाइड्रिक यहाँ पर वाटर है यानी कि हाइड्रिक है और बाद में लास्ट में मेजिक कंडीशन बन जाती है। लेकिन एक दिन का काम नहीं है, ये कई साल लगते हैं, कई ईयर्स लगते हैं। तो मेजिक कंडीशन यानी कि ये क्लाइमेक्स कंडीशन भी आगे कहेंगे। और बात करते हैं जायरार सक्सेशन की, तो ये टेक्स प्लेस होता है ड्राई एरिया में यानी कि लेस मॉइस्चर एरिया में। और वहां पर एंड द सीरीज प्रोग्रेस यानी कि कई स्टेजेस प्रोग्रेस होते हैं, उसे स्टेरल स्टेजेस कहते हैं। और झेरिक सक्सेशन कैसे होता है? पहले झेरिक कंडीशन होगी, बाद में मेजिक कंडीशन होगी। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि ये मेजिक कंडीशन और पहले ये झेरिक कंडीशन यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र उसमें झेरिक सक्सेशन कहते हैं, और अधिक वर्षा वाला या अधिक पानी वाला उसे हाइड्रिक सक्सेशन कहते हैं। देखिए, इसलिए हाइड्रार्क हो या जायरार सक्सेशन हो, देखिए क्या लिखा है? बोथ टाइप ऑफ सक्सेशन, हाइड्रार्क या जायरार सक्सेशंस लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस। मीडियम वाटर कंडीशन उसे मेजिक कंडीशन कहते हैं। मीडियम वाटर कंडीशन या मेजिक वाटर कंडीशन यानी कि नाइदर टू ड्राई और या उसे झेरिक कहेंगे, नॉर टू वेट यानी कि हाइड्रिक कहेंगे। ऐसे कंडीशंस को मेजिक कंडीशन होती है। हाइड्रार्क में भी मेजिक कंडीशन आती है यानी कि गीला वाला एरिया, और जायरार यानी कि ये यहाँ पर देखिए कि कोई ड्राई एरिया कहेंगे, वहां पर भी कई प्लांट्स हो जाते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कैसे कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा है कि सेकेंडरी सक्सेशन की बात की है इकोसिस्टम।
तो ये सेकेंडरी सक्सीशंस में द स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज प्लांट की हो या एनिमल की स्पीशीज होती है, तो इन्वेड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल। उस एरिया में कौन सी टाइप की सॉइल है और उस कंडीशन पर ये सेकेंडरी सक्सीशन की स्पीशीज इन्वेड होगी। और दूसरा पॉइंट कहा है कि कंडीशन ऑफ सॉइल पहला, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकेंडरी सक्सीशन जहां पर भी पाया जाता है वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उस पर भी सेकेंडरी सक्सीशन डिपेंड है। और एनवायरमेंट कौन सा होता है, कैसे टाइप, एज ऑल्सो सीड और अदर प्रोपिगल प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो देखिए सेकेंडरी सक्सीशन कहाँ पाया जाता है, पहले उस एरिया में पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती, क्लाइमेक्स यानी कि पूरा जंगल था और उस एरिया में कई ह्यूमन इंटरफेयर या नेचुरल कैलेमिटीज होते हुए भी ये पूरा नष्ट हुआ यानी कि समाप्त हुआ, ह्यूमन इंटरफेयर हो या नेचुरल कैलेमिटीज हो। और बाद में क्या बच जाता है, वहां पर सॉइल बच जाती है और उस एरिया में जो भी सक्सीशन होता है, यदि सॉइल बच जाती है तो आधा काम कंप्लीट होता है सक्सीशन का। तो उस एरिया में ये जल्दी क्या होगे, प्लांट उग जाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए कि सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, यानी कि सेकेंडरी सक्सीशन में सॉइल ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल होती है। उस एरिया में जो जहां पर भी सेकेंडरी सक्सीशन होता है उस एरिया में रेट ऑफ सक्सीशन इज मच फास्टर होता है एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली, यानी कि यहाँ पर इस लास्ट पिक्चर में देखिए कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी से जल्दी क्विकली बन जाएगी, रीच हो जाएगी वहां पर। दोस्तों, द स्पीसीज दैट इन्वेड बेयर रॉक, ये बात हो रही है प्राइमरी सक्सीशन और बेयर रॉक की। तो देखिए कि स्पीसीज दैट इन्वेड बेयर रॉक पर जो भी स्पीसीज इन्वेड होती है उस स्पीसीज को पायोनियर स्पीसीज कहा करते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर बेयर रॉक यानी कि एक्सपोज रॉक दिखाई दे रही है और इस एक्सपोज रॉक पर वहाँ पर कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स नहीं पाए जाते। और पहले यहाँ पर कई ये पायोनियर स्पीसीज जैसे लाइकेन और मॉसे से उग जाते हैं, तो उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। देखिए एक 2016 में एक क्वेश्चन इस प्राइमरी सक्सीशन बियर रॉक में रॉक्स पर पूछा था कि इन प्राइमरी सक्सीशन ऑन रॉक दीज आर यूजुअली कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो लाइकेंस। तो आप जानते हैं कि लाइकेंस दैट इज द मिक्सचर ऑफ अल्गी और फंगी और दे लाइकेंस व्हिच आर एबल टू, ये क्या करते हैं कि यदि बेयर रॉक पर प्राइमरी सक्सीशन होता है, लाइकेंस और मॉसेस उग जाते हैं। लाइकेंस क्या करता है, एक ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करता है और ये ऑर्गेनिक एसिड जब सिक्रीट होता है लाइकेन से तो डिसॉल्व करता है रॉक्स को, रॉक की वेदरिंग होती है और वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन होता है उस एरिया में जहां पर भी प्राइमरी सक्सीशन जो भी बेयर रॉक्स पर होता है उस पर। नेक्स्ट देखेंगे कि दीज लेटर यदि सॉइल यदि फॉर्मेशन होता है, लाइकेंस उस एरिया पर बेयर रॉक्स पर आते हैं तो बाद में पेव वे टू स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स आएंगे। यहाँ पर ये लाइकेंस की जगह कई उस बाद में यदि ज्यादा सॉइल फॉर्म होती है, वेदरिंग होता है हर साल में, तो ब्रायोफाइट्स जैसे प्लांट्स आते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स रिक्शिया मार्केंशिया जैसे आपने एक टॉपिक में 11th की टॉपिक में पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स रिक्शिया मार्केंशिया जैसे प्लांट्स उसकी लाइकेंस की जगह लेते हैं, विच आर एबल टू टेक अ होल्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। आप देखते हैं, आप तो जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को राइजोइड्स होते हैं और राइजोइड्स ये सॉइल में होल्ड करते हैं। देखिए इस ये सक्सीशन में क्या ब्रायोफाइट्स की पहले बात की है, तो बाद में जो भी प्लांट्स आएंगे विद टाइम के साथ तो सक्सीडेड बाय बिगर प्लांट्स, ब्रायोफाइट प्लांट्स की जगह दूसरे बिगर प्लांट लेंगे आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, यानी कि यदि कई ज्यादा सीरल स्टेजेस होती है उस चेंजेस की, बदलाव की, तो अल्टीमेटली स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी यहाँ पर फॉर्म होंगी। तो देखिए कि इस यहाँ पर ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपको दिखाई दे रही है और ये देखिए प्रायोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक दिन में नहीं होती, कई महीनों में नहीं, कई साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, बहुत साल लगेंगे, ऐसा ये आप मानकर चले, उसे टाइम के साथ ये स्टेबल कम्युनिटी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कि आपने पहले हाइड्रा सक्सीशन की बात की है। हाइड्रा यानी कि वाटर में पाए जाने वाला सक्सीशन, और वाटर में जब जो भी सक्सीशन होता है आखिरी स्टेज में क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। और जायरार्क सक्सीशन यानी कि जो भी ड्राई एरिया में सक्सीशन होता है, जेरोफाइट हैबिटेट टू मेसोफाइटिक हैबिटेट, वहां पर भी आखिरी में क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। तो यहाँ पर बात की है द क्लाइमैक्स कम्युनिटी ये रिमेन स्टेबल कैसे, एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज्ड। तो यदि एनवायरमेंट चेंज नहीं होता तो हाइड्रा सक्सीशन हो जायरा सक्सीशन, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसी होगी, स्टेबल होगी। आपको जरूर पूछेंगे दोस्तों नीट में। आगे क्या लिखा है दोस्तों कि विथ अ टाइम, यहाँ पर देखिए कि इस पिक्चर में या हाइड्रा सक्सीशन हो या जायरा सक्सीशन हो, टाइम के साथ, समय के साथ क्या होता है कि जीरोफाइटिक हैबिटेट
जेरोफाइटिक यानी कि शुष्क हैबिटेट, ये कन्वर्ट होती है मेसोफाइटिक वन में और आखिरी में क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्म होती है। तो पायोनियर स्टेज से कई साल गुजर जाने के बाद, टाइम गुजर जाने के बाद बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस होगी, सीरियल स्टेजेस होगी। यहाँ पर भी सीरियल स्टेजेस होगी इसकी लाइकेंस की, मॉसिस की। यहाँ पर भी अगेन लाइकेन और मॉसिस की दूसरी प्लांट जगह लेंगे और लाइकेन और मॉसिस के बाद ब्रायोफाइट जैसे प्लांट्स की जगह दूसरे अगेन प्लांट लेंगे और बाद में लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि सक्सेशनल स्टेजेस ऑफ हाइड्रार्क, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सक्सेशनल स्टेजेस ऑफ हाइड्रार्क यानी कि पानी में होने वाले बदलाव कैसे होते हैं। आपको आप कहीं यदि कोई नया प्लांट नई क्या करते हैं, नया तालाब बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है इस सक्सेशनल स्टेजेस ऑफ हाइड्रार्क में। देखिए कि प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर यानी कि हाइड्रार्क कहेंगे, द पायोनियर्स आर द स्मॉल, क्या होते हैं स्मॉल। नंबर 1, यहाँ पर आपको नीट में पूछेंगे कि कई स्टेजेस पूछेंगे कि पहली स्टेज कौन सी होती है हाइड्रार्क सक्सेशन में, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं पानी में, कई आगे आप इससे एग्जांपल की चर्चा करेंगे। यदि ये फाइटोप्लैंक्टन रिप्लेस होते हैं कई टाइम के साथ, कैसे दूसरी स्पीशीज उसकी जगह लेती है। फाइटोप्लैंक्टन की जगह रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट लेते हैं, यानी कि जड़ में डूबे हुए पौधे, यानी कि सबमर्ज्ड प्लांट स्टेजेस कहेंगे। इस पिक्चर में देखिए कि पहले फाइटोप्लैंक्टन की बात की है, यानी कि फाइटो यानी कि पानी में तैरने वाले प्लांट्स होते हैं जैसे अलगी, कई इसके एग्जांपल की चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। तीसरा स्टेज है रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। इस पिक्चर में देखिए कि सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स या रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म कहेंगे, यानी कि फूल आने वाले प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स तीसरे में होगी, तीसरी स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में होगी रीड स्वैम्प। यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रही है रीड स्वैम्प, यानी कि दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स हो, वो किसकी जगह लेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट की जगह। बाद में रीड स्वैम्प क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन यदि क्या होते हैं, उनको लाइफ स्पैन होता है और लाइफ स्पैन के साथ बाद में क्या होता है कि ये डेड होते हुए ये तल को क्या होता है, गीला क्षेत्र होता है, मड आता है उसका, और बाद में उस पर दूसरे प्लांट लिखते हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मुक्त तैरते प्लांट कई होंगे और इनका भी डेथ होगा। तो ये क्या धीरे धीरे से तालाब की पानी कम होते हुए जाएगा और बाद में रीड स्वैम्प दलदली क्षेत्र बनेगा और बाद में मार्श मीडो स्टेज आएगी। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही दलदली घास का मैदान मार्श मीडो स्टेज पर बनेगा, यानी कि पानी बहुत ही कम होगा। और आखिरी स्टेज है स्कर्ब, यानी कि फाइनली द ट्री आएंगे, यानी कि झाड़ी और फ्रूटा। और बाद में लास्ट में क्या क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी कि म्यूजिक कंडीशन होती है, ये बन जाती है। देखिए कि क्लाइमेक्स अगेन वुड बी फॉरेस्ट बनेगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कन्वर्शन फॉरेस्ट कम्युनिटी में बनेगा दोस्तों। कि विथ अ टाइम वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। तो आपने पहले वाटर बॉडी की बात की है, पहले वाटर बॉडी में फाइटोप्लैंक्टन थे पानी में तैरने वाली, आखिरी में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ये जो भी लैंड थी पहली वाली, तो ये फॉरेस्ट ये वाटर बॉडी कन्वर्ट होती है लैंड में, वहां पर कई बड़े बड़े पेड़ और पौधे उग जाते हैं, तो ये फॉरेस्ट बन जाता है। ये सक्सेशनल स्टेजेस ऑफ हाइड्रार्क। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पहले आपने बात की है सक्सेशनल स्टेजेस ऑफ हाइड्रार्क की, तो इसके एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे कौन से स्टेज में कौन से। देखिए पहले कि फाइटोप्लैंक्टन किसे कहते हैं। देखिए कि फाइटोप्लैंक्टन ये पानी में तैरने वाले, इस पहले ए में देखिए कि साइनोबैक्टीरिया, सिंगल सेल प्लांट, स्वॉलॉक्स, क्लैमिडोमोनास, डायटम्स और डायनोफ्लाजिस्ट की ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये सभी फाइटोप्लैंक्टन जब डेड होते हैं तो उसके ये बॉटम में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जम जाता है। दूसरे स्टेज में, बी स्टेज में देखेंगे कि रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, उस पर ये फाइटोप्लैंक्टन की जगह लेंगे, कौन लेंगे, हाइड्रिला लेगा, वेलिसनेरिया लेंगे, सिरेटोफाइलम, जोस्टेरा, केरा, ये सभी एनसीईआरटी के एग्जांपल भाई है। तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म कहेंगे उसे। और देखिए दोस्तों कि फाइटोप्लैंक्टन हो या रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, उनके साथ कई ज़ूप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के साथ निडारियंस होंगे, क्रुस्टेशियंस होंगे, क्वाड्रेटिस होंगे, मोलस्कस भी होंगे उस पानी के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे उस टाइप के। तो देखिए कि तीसरा है कि फ्री फ्लोटिंग स्टेज, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज कहेंगे, उसमें हाइड्रिला, उल्फिया, ये देखिए फ्री फ्लोटिंग में यानी कि पानी में तैरने वाली हाइड्रिला, उल्फिया, वाटर हाइसियांथ, पिस्टा, इकोर्निया आएंगे। और फोर्थ स्टेज यानी कि डी वाला, यहाँ पर आपको नीट में ये अच्छी तरह से समझ ले भाइयों कि ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछेंगे। 2009 में इस पर क्वेश्चन एग्जांपल 4 पूछा था। आप बोलेंगे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दी, लेकिन एनसीईआरटी में कई टॉपिक में इसके एग्जांपल है भाई, आपको उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। डी क्या है
कि रीड स्वैम्प यानी कि एम्फीबियस स्टेज कहेंगे। ये देखिए एम्फीबियस स्टेज यानी कि कई प्लांट्स पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी जमीन पर भी उसके रूट क्या होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, तो उसे रीड स्वैम्प यानी कि एम्फीबियन स्टेज ऑफ प्लांट्स कहते हैं। कौन से होते हैं प्लांट? टाइफा, सैजिटारिया, पॉलीगोनम जैसे। तो ये भी इंसेक्ट के एग्जांपल है। फिफ्थ स्टेज है मार्श मीडो यानी कि उसे सेज स्टेज कहते हैं। कई प्लांट्स यहाँ पर मार्श मीडो स्टेज पर लैंडाना जैसे, मेंथा जैसे मडी प्लांट्स ये उग जाते हैं और ये पूरा एरिया क्या होता है कि मडी बनता है। और आखिरी में लास्ट स्टेज में स्कर्ब यानी कि वुडी प्लांट्स आते हैं, जैसे ट्री वुडी प्लांट्स यानी कि ये सेकेंडरी जाइलम उन्हें होता है। ट्रीज मैंगो, नीम आएगा, बैनियन आएगा, पीपल आएगा, कोकोनट टॉलर ट्री सच एज ओक भी और पाइन में उग जाएंगे, तो उसे स्कर्ब और ट्री लास्ट स्टेज कहेंगे। तो टोटल ये आप देखेंगे कि 6 स्टेज आपकी एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पर आपको जरूर क्वेश्चन एक बार 2009 में पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड इज दैट सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। जहां पर भी प्राइमरी सक्सेशन होता है, हाइड्रार्क में हो या जायरार्क में हो, वेरी स्लो प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस ये टेकिंग में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, हजारों साल लगेंगे, किस लिए? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनने के लिए। लेकिन ये देखिए कि हाइड्रार्क में, ये देखिए यहाँ पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी हाइड्रार्क हो या जायरार्क, हजारों साल लगेंगे उस एरिया में पूरा फॉरेस्ट बनने के लिए, थिक फॉरेस्ट, किसी भी टाइप का फॉरेस्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू अंडरस्टैंड, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सभी टाइप के सक्सेशन, हाइड्रार्क हो या जायरार्क सक्सेशन हो, वेदर टेकिंग प्लेस, जहां पर भी यदि वाटर में होता है या लैंड पर होता है तो ये हमेशा प्रोसीड होता है, शुरू रहता है, टू ए सिमिलर आखिरी में क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी को ही द मेजिक कंडीशन कहते हैं। ये भी बात, ये सक्सेशन, हाइड्रार्क सक्सेशन और जायरार्क, ये टाइम के साथ होता है, हजारों साल लगेंगे उसे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।